Question number 59. Fit India Limited has paid up share capital of 1 crore divided into 5 lakh equity shares of rupees 20 each and 10,000 7% debentures of rupees 200 each. तो ये ऑलरेडी कंपनी के पास है. On 1st July 2024, it further issued 7% debentures at premium of 10% and redeemable at 25% premium to meet the long-term funds requirement of ₹1,65,00,000. तो इसमें देखो उन्होंने एक तो ये नहीं बताया कि हमारा डिवेंचर एक कितने का होगा. तो वो जो प्रीवियस वाला है ₹200 ईच, तो ये डिवेंचर भी क्योंकि 7% है, पहले वाला भी 7% था, तो ये भी 200 का होगा. और कितना डिवेंचर्स को इशू करना है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स भी नहीं बताए हैं, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट बताया 1,65,00,000, तो उससे हम निकाल लेंगे. फिर द इशू प्राइस वाज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ आएगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम में आफ्टर द इशू ऑफ डिबेंचर बैलेंस था 25 लाख और लॉस था उस करेंट ईयर में 10 लाख. तो अब आप देखो, हमें फंड्स का रिक्वायरमेंट है, मतलब हमें ये निकालना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड. तो हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू पर डिवेंचर विथ प्रीमियम. हमें चाहिए 1,65,00,000 डिवाइडेड बाय, हमारा एक डिवेंचर है 200 का और उस पर हमें 10% मिल रहा है प्रीमियम का. सो फेस वैल्यू पर ही हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं. सो प्रीमियम है हमारा 200 का 10% यानी 20. तो ये हमारा आ जाएगा 1,65,00,000 डिवाइडेड बाय 220. ये आ जाएगा 75,000. ठीक है, तो हम 75,000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं. तो फर्स्ट एंट्री हमारा होगा इशू का, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. सो 75,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई 220. ठीक है, तो 75,000 इंटू 220, ये हमारा आ जाएगा 1,65,00,000. तो इतना ही हमारा फंड्स का रिक्वायरमेंट था, इतना हमको मिल गया. ठीक है, अब ये आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 75,000 डिवेंचर्स. ठीक है, इसको हमने क्लोज किया. अब देखो, अब हमें इन्हें डिवेंचर्स में ट्रांसफर करना है. सो 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 1,65,00,000 टू 7% डिवेंचर. तो हमारे कितने, 75,000, एक है हमारा 200 का. सो 1,50,00,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 75,000 इंटू 20. सो 15 lakhs. ठीक है, अब अब इनको हमने रिडेम्पशन पे भी प्रीमियम देना है. कितना, 25%.
सो 200 का, सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 25%। सो 200 फेस वैल्यू पर निकालते हैं इसे, तो 50 रुपीज। सो प्रीमियम ऑन redemption of debentures. So 75,000 into 50, 37,50,000। तो यही हमारा लॉस हो जाएगा। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 37,50,000, तो यहाँ हो जाएगा 75,000, 7% डिवेंचर्स issued at जिस प्रीमियम था 10%, एंड redeemable at 25% प्रीमियम। अब ये जो लॉस है 37,50,000 का, ये हमें कहाँ से राइट ऑफ करना है वो देखना है। तो देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में है हमारे पास 25 lakhs, बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आफ्टर द इशू ऑफ डिवेंचर्स 25 lakhs। तो इसमें लिखा है आफ्टर द इशू ऑफ डिवेंचर्स 25 lakhs था, तो इसका मतलब हम सारा की सारा राइट ऑफ कर चुके हैं इससे। देखो, लॉस है हमारे पास 37,50,000 का, और हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में है 25 lakhs। तो हम करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25 lakhs, और यहाँ पर हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सो 12,50,000, यह हो जाएगा 37 लाख। नहीं, हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है ना 15 lakhs का, अभी जो हमने किया, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो 25 लाख और ये 15 लाख हमारे पास पूरा है। तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से लेने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ हम ले रहे हैं 37,50,000, 37,50,000। तो ये आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटेन ऑफ। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अब हम बनाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट।
लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट, देखो सबसे पहले लॉस हमारा आया था 37,50,000, तो वो हम डेबिट में था, डेबिट कर लेंगे टू 7% डिवेंचर 37,50,000। और फिर ये हमने लॉस सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 37,50,000, तो ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब हम थर्ड पॉइंट करेंगे। अभी हमें जर्नल एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। तो 30th सितंबर को हमारे पास एक तो ये 7% डिवेंचर्स हैं 10,000 वाले, और फिर दूसरे हमारे पास हैं 75,000 डिवेंचर्स। तो पहले हम 10,000 पर निकालेंगे। So interest of debenture on 30th September 2024, पहले हमारे पास 10,000 डिवेंचर्स थे 200 के, और उस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10,207%, और 6 मंथ्स। ठीक है। सो 10,207%, 70,000। फिर तो दूसरे वाले हैं वो हमारे पास 75,000 डिवेंचर्स 207%, लेकिन ये हमने कब इशू किए हैं? 1 जुलाई, 1 जुलाई। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का इसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 3 मंथ्स। 75,000 इंटू 200 इंटू 7% इंटू 3/12, 262,500। टोटल कितना हुआ? 332,500। देखिए यही है कि 332,500, यस, 332,500। तो ये यहाँ आ जाएगा 2024 September 30 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट 332,500, 332,500 टू डिवेंचर होल्डर। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू। ठीक है। फिर हम इनको पेमेंट कर देंगे। सो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 332,500, 332,500 पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर। फिर आएगा 2025 मार्च 31। फिर हम इंटरेस्ट निकालेंगे ऑन 31 मार्च 2025
फिर से देखो हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं, 200 का एक है, 7% फॉर 6 मंथ्स, तो ये तो आ जाएगा 70,000। फिर हमारे पास है 75,000 डिबेंचर्स, 200 का एक, 7%, 6 मंथ्स। अब तो ये 6 मंथ्स के लिए 75,000 इंटू 200 इंटू 7% इंटू 6/12, 5,25,000 प्लस 70,000, तो 5,95,000। आंसर देख लेते हैं हम। 5,95,000, यस करेक्ट है हमारा। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 5,95,000 टू डिबेंचर होल्डर 5,95,000। So interest on debenture due for 6 months. The debenture holder to bank, payment made debenture holder। फिर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। दोनों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को, है ना। तो वो हम कब करेंगे? 31 मार्च, सेम डेट जो अभी हमने किया उस दिन। तो हमारा एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। तो पहले हमारा कितना था? 332,500। सो 332,500 प्लस 5,95,000, 927,500 टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है, क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, तो ये हो गया है क्वेश्चन डन। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।